Yes, we are live now. Hello friend, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. और आप ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों. और हम हर दिन की क्लास को मेंटेन करके चल रहे हैं. हर दिन नया टॉपिक कुछ न कुछ अच्छा ही सीखते जा रहे हैं, है ना दोस्तों. तो आइए हम लोग उसी के क्रम में थोड़ा सा आज का टॉपिक है हमारा. देखिए, हमने एडजेक्टिव पढ़ रखे हैं. एडजेक्टिव हमने 10 टाइप्स के बताए हैं और 10 टाइप्स के एडजेक्टिव में हमने 4 या 5 टाइप को फिनिश कर लिया है, जिसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव तक हमने फिनिश कर लिया है. आज हमने सीखेंगे कि हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो है कैसे काम करता है. देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दो पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए. क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? जैसा कि हमको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि दैट एडजेक्टिव दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, द एडजेक्टिव दैट इज डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. यानी कि वह विशेषण जो कि विभाजन का काम करे, डिस्ट्रीब्यूट बांटने का काम करे, है ना. वही आपको क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो वही हमने कहा द एडजेक्टिव दैट इज डिस्ट्रीब्यूट्स, क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे 4 होते हैं. कौन कौन? ईच, ध्यान दीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. ये आपके 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं. ईच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एवरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आइदर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और नेदर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे. ये क्या कह रहा है, ईच का प्रयोग. ईच का प्रयोग कैसे करते हैं हम? ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू के लिए, मोर देन टू. हमने कह दिया कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है. 2 या 2 से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, जो आपका 2 हो या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाए वो क्या होता है, ईच होता है. गेटिंग पॉइंट. एवरी की बात करें, एवरी की बात करें तो एवरी का प्रयोग 2 से अधिक, मोर देन टू, मोर देन टू, यानी कि 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एवरी का प्रयोग किया जाता है. ध्यान दीजिएगा, ईच का प्रयोग 2 के लिए या 2 से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग मोर देन टू, 2 से अधिक के लिए किया जाता है. आइए आइदर का प्रयोग, आइदर का प्रयोग और नीदर का प्रयोग. आइदर का प्रयोग किस लिए करते हैं? आइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक के सेंस में, यानी कि आपका 2 है, 2 में से कोई एक, कोई एक का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम आइदर का प्रयोग करेंगे. और पॉजिटिव सेंस में, किसमें, पॉजिटिव सेंस में. ध्यान दीजिएगा, नीदर का प्रयोग 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं का भाव प्रकट हो, कोई नहीं का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम नीदर का प्रयोग करते हैं. और नीदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है. इसमें निगेटिव सेंस में किया जाता है. गेटिंग पॉइंट. बात समझ में? देखिए, मैंने कहा ईच का प्रयोग 2 और मोर देन टू, 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाएगा. एवरी का प्रयोग, एवरी का प्रयोग मोर देन 2 के सेंस में किया जाता है, यानी 2 से अधिक के लिए किया जाता है. रही बात एवरी की, सॉरी आइदर की, तो आइदर का प्रयोग 2 में से एक के लिए, 2 में से एक के लिए प्रयोग किया जाता है आइदर का प्रयोग, है ना. और उसका प्रयोग प्लीजेंट में किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है. जबकि नीदर का प्रयोग 2 में से किसी का भी नहीं, है ना, 2 में से
कोई नहीं का सेंस होगा तो हमेशा उसका नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। गेटिंग पॉइंट? जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दिया जाता है। जरा देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ये पहले बताइए समझ में आया? इसको समझिए जरा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है आपको, ईच और एवरी में तो कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ईच का प्रयोग हम कैसे करते हैं और एवरी का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हमने बताया ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए और एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है ना? जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज कम। ठीक है? दूसरा, एवरी बॉय हैज कम। ध्यान दीजिएगा, एवरी बॉय हैज कम। तीसरा पॉइंट, एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट। देखिए, एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच, अब यहाँ पर दिस बैच, अब यहाँ बैच है और बैच में तो आपको 2 से अधिक ही होंगे, है कि नहीं? 2 से अधिक होंगे, हो सकता है 2 से अधिक होंगे। अब जो 2 से अधिक हैं तो यहाँ पर क्या है? एवरी है कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं? जरा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो पूछा जाता है, यहाँ समझ में आया? यहाँ से आपको देखिए कुछ पॉइंट आउट निकल रहे हैं। ईच, एवरी, आइदर जो भी आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए इनके बाद आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर है कि नहीं है? आने वाला नाउन सिंगुलर है, और जब नाउन सिंगुलर है तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी क्या है? आपकी सिंगुलर ही है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप रिमार्क करके लिख सकते हैं कि ईच, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद जो आपका नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, जो आपका वर्ब आती है वो भी क्या होती? सिंगुलर होती है। ये ज़रा ध्यान दीजिए। हमने कह दिया ईच, एवरी, आइदर, नेदर के बाद आपका जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? चले आगे देखिए, ये तो बात समझ में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दैट एडजेक्टिव दैट इज डिस्ट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉय यानी कि 2 लड़कों में से कोई एक क्यों होता है? क्योंकि चुनने का भाव देता है, सिलेक्शन का भाव देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रत्येक का। किसमें? प्रत्येक का डिवाइड करता है। जब प्रत्येक की बात आएगी तो आपको डिवाइडेशन में इनके साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो वर्ब हो। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर में होगी। गेटिंग पॉइंट? किसके सेंस में? प्रत्येक के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? एक एक करके। ठीक, चलिए आइए ले चलते हैं हम आप लोगों को आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसमें? डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हमारे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, बात को समझिएगा। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट करना। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट करना। हम इसके डिफिनेशन कह सकते हैं, demonstrate something is called demonstrative adjective. demonstrate something is called demonstrative adjective, यानी किसी की तरफ या किसी चीज को हम प्रदर्शित करने का जब भाव प्रकट करें या प्रदर्शित करने का जो सेंस होता है उसमें हम किस तरीके एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कैसे?
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे कितने होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? होता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 प्रकार के आपके एडजेक्टिव होते हैं। और देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आपको ये भी मिलेंगे, सच, सर्टेन, सच, सर्टेन। इनका केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है, इसको छोड़ दीजिए अभी। बस पहले इतना समझिए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन है हमारे, दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 टाइप के आपके एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, समझिएगा। यहाँ पर अभी मैं इनका केस भी बताऊंगा इन्हीं के साथ ही। थोड़ा सा यहाँ पर इनको हटाते हैं। देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके 4 टाइप के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस और दीज। दिस और दीज, इनका प्रयोग हमेशा नियरनेस के सेंस में होता है। किसके? नियरनेस के सेंस में, यानी कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है जिसको हम कोई जो नज़दीकतम का भाव प्रकट करे, वहाँ पर दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन दोनों का प्रयोग किसके सेंस में किया जाता है? नियरनेस के सेंस में किया जाता है। गेटिंग पॉइंट? यदि वस्तु नियर है और वस्तु क्या है? सिंगल है या सिंगुलर में है। किसमें है? सिंगुलर में है। तो आपका दिस का प्रयोग होगा यदि वो वस्तु कैसी है? प्लूरल में है, यानी कि कई सारी वस्तु है जो कि पास है, वो कैसा होगा? उसके लिए दीज का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग पॉइंट? फिर हमने कहा कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 प्रकार के आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें हम दिस और दिस का प्रयोग नियरनेस के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में? नियरनेस के भाव में करते हैं। यदि दिस का प्रयोग सिंगुलर के, यानी किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ हमको बताना हो जो सिंगल हो, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। और नियर हो, यदि नियर के सेंस में कोई प्लूरल हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। गेटिंग पॉइंट? तो दिस और दिस आया, दैट और दोज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दैट और दोज, ये दोज आपके वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनका सेंस हमेशा फार के सेंस में होता है। फार यानी कि दूरी के भाव में प्रकट होता है। और इसका नियरनेस यानी समीपता के भाव, यानी निकटता के भाव में। ठीक है, दैट और दोज का फार यानी दूरी के सेंस में। यदि वो वस्तु क्या है? सिंगुलर में है। क्या है? सिंगुलर में है, तो हम दूरी के सेंस में दैट का प्रयोग करेंगे। यदि वह वस्तु कई सारी हो और वो यानी कि प्लूरल में दूरी के सेंस में हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। गेटिंग पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी की वस्तु है और सिंगुलर है तो दैट का, यदि दूरी की वस्तु है और प्लूरल है तो दोज का प्रयोग करेंगे। यदि वस्तु सिंगुलर है और नियर का भाव प्रकट करे, जब नियर का भाव प्रकट करे और सिंगुलर में है तो दिस का। यदि वही वस्तु नियर का भाव प्रकट करे लेकिन वो भाव कई हो, प्लूरल में हो, तो दिस का प्रयोग करते हैं। गेटिंग पॉइंट? हमने कहा दिस, दैट और दीज और दोज। यह समझ में आया? ठीक, ये बातें जरा, इनकी कुछ विशेष बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये समझिए। देखिए, हमने कहा कि दिस ये सिंगुलर में और दैट आपका किस में? ये भी सिंगुलर में। दीज आपका प्लूरल में, दोज आपका प्लूरल में। ठीक है, बात समझ में? दिस और ये आपका दैट जब सिंगुलर में है तो यानी कि दिस और दैट, इनके बाद जो आने वाला आपका नाउन है, क्या है? जो आने वाला आपका नाउन है ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होगा तो आने वाली जो वर्ब है, क्या वर्ब है, वो भी किस में होगी? सिंगुलर में होगी। गेटिंग पॉइंट? लेकिन यहाँ पर दीज और दोज ये कैसे केस में है? प्लूरल में है।
है कि नहीं, दीज, दोज, सर्टेन, सर्टेन, और इधर आपका अदर। अभी मैं अदर का केस बताऊंगा, बहुत ही अच्छा केस है, इसको समझिए। अदर के जो फीचर्स हैं, दीज, दीज, दोज, सर्टेन और अदर, इनके बाद जब भी कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है। जब नाउन प्लूरल हो गया तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी आपकी, प्लूरल होगी। गेटिंग पॉइंट? ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया। यदि दिस और देट ये जब प्रयोग होते हैं तो इनके बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और इनके बाद जो आएगी वर्ब वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन जो आपका ये केस है, दीज और दोज और सर्टेन अदर का प्रयोग, इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। गेटिंग पॉइंट? तो इन दोनों पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, समझे कि नहीं बात। दिस और दैट, चार प्रकार के आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दीज ये आपके नियरनेस होते हैं, दैट और दोज जो आपके फार के सेंस में आते हैं। यदि वस्तु आपकी नियर है और सिंगुलर है तो दिस, यदि वस्तु आपकी नियर है प्लूरल है तो दीज, यदि वस्तु दूर है, क्या है, दूर है लेकिन सिंगुलर है तो दैट, यदि वस्तु आपकी दूर है और कई है प्लूरल में है तो दोस। गेटिंग पॉइंट? ये और इनका इस तरीके से प्रयोग, इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर होगी। गेटिंग पॉइंट? आइए थोड़ा सा हम ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। देखिए देखिए जैसे आप सोच रहे होंगे सर कुछ एग्जांपल दे दें। देखिए एग्जांपल दे देता हूं। लिख लीजिए, थोड़ा समझिए। दिस पेन इज रेड, या मैं कह दूं दिस पेन इज कॉस्टली। कॉस्टली, देखिएगा बात समझ में। देखिए यहाँ पर दीज बॉयज आर गुड, दीज बॉयज आर गुड। अब यहाँ कह दें सर्टेन बॉयज आर गुड। देखिए देखिए यहाँ पर दिस आया, इसके बाद नाउन क्या है आपकी, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर दीज आया, इसके बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। सर्टेन आया, सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। तो इस तरीके से हमने कहा दिस और दैट आपका सिंगुलर नंबर में, और सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। लेकिन आपका दीज और दोज, सर्टेन आपके जो यानी कि एनी, और अदर आपके यानी कि अदर आपके आते हैं, ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। इनके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है और नाउन भी प्लूरल होता है। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में? चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा यहाँ पर एक केस होता है, इसको लिख लीजिए। जब कभी आपका सच, क्या है, सच या एनी का मैटर आता है, यहाँ मैं समझा देता हूँ, यहीं पर सच या फिर एनी का केस आता है तो इनके बाद जो नाउन आता है वो आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। और वर्ब भी आपके जो इनके बाद आता है वो भी क्या हो सकता है, वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। गेटिंग पॉइंट? हमने कहा जो सच और एनी का केस होता है, इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, और वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। देखिए इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सच बॉय इज गुड, या कह दूं सच बॉयज आर गुड। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेकिन जो थोड़ा सा एनी है, अब इसके बाद में इसके जब इसके साथ अदर शब्द लगता है तो थोड़ा सा इसका केस उल्टा उल्टा आता है। आइए समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ऐसा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए
आपको कन्फ्यूजन होता होगा कभी कभी, बहुत सारे एग्जामों में आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलता होगा कि एन अदर का प्रयोग कैसे किया जाता है, अदर का प्रयोग कैसे किया जाता है, एनी अदर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए एन अदर का प्रयोग कैसे करेंगे, अदर का प्रयोग कैसे करेंगे, एनी अदर का प्रयोग कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए इसका एन अदर का प्रयोग जब भी आता है इनके बाद हमेशा, जब भी यदि ये मिले एन अदर मिले, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। कैसे नंबर में, सिंगुलर नंबर में होगा। लेकिन जो अदर है, क्या है, अदर है, इसके बाद आने वाला नाउन आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन जो एनी अदर है इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एन अदर के बाद आपका जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अदर के बाद जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। एनी अदर के बाद आपका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सेंस पर, डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। यदि हमारा सिंगुलर में होगा तो सिंगुलर में, प्लूरल में होगा तो प्लूरल में, बोथ में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिए। आई हैव नॉट डन एनी अदर, नॉट डन एनी अदर वर्क। ये इस तरह से मैं कह दूँ या कह दूँ आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क्स। ठीक, दोनों सेंटेंस आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब जरा इसका केस समझिए। मैंने कह दिया आई हैव डन एन अदर वर्क। क्या कह दिया, एन अदर वर्क। यहाँ पर एग्जामिनर आपको अनदर लगा दिया, एग्जामिनर आपको वर्क्स लगा करके गलती देगा। जरा इसका सेंस समझ लीजिए। आई हैव डन एन अदर वर्क मतलब कि मैंने अन्य और काम किया। एन अदर वर्क, सिर्फ वही काम नहीं किया जो आपको काम दिया गया, सिर्फ वही काम नहीं किया, उसने कुछ और काम किया। बात समझ में? एन अदर वर्क, मैंने सिर्फ जो आपने काम दिया वही काम नहीं किया, फिनिश किया, बल्कि मैंने कुछ अन्य काम भी किए। तो आई हैव डन एन अदर वर्क, मैंने कोई दूसरा काम भी डन किया। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में? आई हैव डन एन अदर वर्क। या मैं कह दूं, देखिए आई हैव, यहां दिख रहा है भाई, बताइए जरा। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं आई हैव डन अदर वर्क, अदर वर्क। यहाँ पर जो एग्जामिनर गलती देगा वो वर्क दे करके देगा, जबकि यहाँ पर आपको अदर के बाद क्या आना चाहिए, वर्क्स, प्लूरल नंबर का नाउन आना चाहिए। यहाँ पर अदर के बाद नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। इसका सेंस क्या है? आई हैव डन अदर वर्क्स, मैंने दूसरा काम किया, मैंने दूसरा काम किया। यहाँ पर एन अदर वर्क यानी कि मैंने वो काम तो फिनिश किया, लेकिन और एक दूसरा भी काम फिनिश किया, एन अदर वर्क। ठीक है ना, बात समझ में? एनी अदर केस आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में मिलेगा, लेकिन जो एन अदर का है ये सिंगुलर में मिलेगा, और अदर है आपका इसके बाद आने वाला नाउन किस में होगा, प्लूरल में होगा। गेटिंग पॉइंट? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, चले आगे बताइए। यहाँ तक ये बात समझ में? देखिए हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव से पहले हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताया। क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताया। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में मैंने 4 टाइप के बताए वर्ड, ईच, एवरी, आइदर, नीदर। ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू के सेंस में, एवरी का प्रयोग मोर देन टू के सेंस में, और आइदर का प्रयोग दो में से प्रत्येक के लिए, है ना, पॉजिटिव सेंस में, और नीदर का प्रयोग दो में से किसी के लिए भी नहीं, नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनकी खास बात क्या थी कि ईच, एवरी, आइदर और नीदर के बाद आने वाला जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगा, जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। गेटिंग पॉइंट? यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने 4 टाइप के आपको एडजेक्टिव बताए, दिस, दैट, दिस और दोज के सेंस में बताया। दिस और
दिस का प्रयोग नियरनेस के सेंस में, और यदि सिंगुलर है तो दिस का, यदि प्लूरल है तो दिस का, यदि दैट और दोस का सेंस हम दूरी के सेंस में करते हैं। यदि आपका नियर दूर है और सिंगुलर है तो आपका दैट, यदि दूर है और प्लूरल है तो दोस का प्रयोग। उसमें हमने कुछ आपको बताई सच और एनी की बातें बताई, और सच और एनी के साथ हम सिंगुलर नंबर का नाउन या प्लूरल नंबर का नाउन या सिंगुलर नंबर की वर्ब और प्लूरल नंबर की वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं। गेटिंग पॉइंट, बात समझ में? लेकिन जब ये अदर का केस आया, एनी अदर, अदर, एन अदर का केस आया, तो इसमें थोड़ी सी भिन्नता है। एन अदर की बात करेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, अदर की बात करेंगे तो आने वाला नाउन प्लूरल। यदि हम एनी अदर की बात करेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पर। ठीक है, चले आगे भाई, बताइए यहां तक समझ में आया आपको बात? आगे चले। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर। किस पर? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रश्न पूछने काम करते हैं। द एडजेक्टिव दैट, ध्यान दीजिए, द एडजेक्टिव दैट आर आस्क्ड टू क्वेश्चन। हमने कहा द एडजेक्टिव दैट आर आस्क्ड टू क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वह एडजेक्टिव जिससे क्वेश्चन पूछने का काम हो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वही होते हैं जो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि विच, व्हाट, दैट, ये आपके क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। The adjective that is asked to question is called interrogative adjective। जो प्रश्न पूछने का काम करे वही आप क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, व्हाट, विच, है ना, whom, whose, ये आपके क्या होते हैं? जितने भी आपके WH वर्ड होते हैं वो सब किस में आएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। जैसे एग्जांपल दें हम, एग्जांपल देखिए, विच पेन इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, कौन सी पेन सबसे अच्छी है? ये क्या है आपका? विच पेन इज द बेस्ट। अब यहां पर देखिए, पेन जो कि नाउन है, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब एडजेक्टिव काम कर रहा है तो देखिए ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो कैसे एडजेक्टिव हुए? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुए विच पेन, कौन सा पेन। गेटिंग पॉइंट? आइए चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन, what type of television do you watch, do you watch, do you watch in the marriage, marriage, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन डू यू वाच इन द मैरिज, यानी कि आप किस प्रकार की टेलीविजन को आप मैरिज में खरीदना चाहते हैं। बाट नहीं होगा, बाई होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है, सॉरी इसके लिए। यहाँ क्या होगा? बाई, क्योंकि यहाँ पर डू लगा है और डू लगने के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या? व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन किस प्रकार का आपको खरीदना है मैरिज में। तो यहाँ पर व्हाट क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात समझ में? तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह दें हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है? हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है? ये क्या काम कर रहा है? इस दिस, हुज, यहाँ पर सॉरी पेन लिखना था, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं भाई पेन,
हुज पेन, अब ये पेन क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये कैसे एडजेक्टिव हुए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुए, जो किसी न किसी, देखिए एडजेक्टिव का मतलब है विशेषता बताना, विशेषता किसी की बताएगा, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करेगा। आई बात समझ में? चलिए ये बात समझ में, ये एक बार देख लीजिए। आइए चलते हैं, चले आगे अब आपको। चल अब हम चलते हैं इम्फेसाइजिंग, यानी कि जो इम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं। अब इम्फेटिक क्या होते हैं, इम्फेसाइज करना, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वैसे इनका विशेष यूज तो होता नहीं है, लेकिन ध्यान देख लीजिए क्या होते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो इम्फेसाइज करने का काम करें, किसी चीज़ पे जोर देने का काम करें। जोर कैसे दे सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, जोर कैसे दिया जाता है। जैसे हम कह दें, जैसे हमने कह दिया कोई चीज़ हमारा है, या कोई चीज़ वेरी है, मच है ना, तो ये आपके क्या होंगे, इम्फेसाइजिंग। जैसे हम कैसे कह दें ओन, ओन मीन्स क्या होता है, खुद या मेरा, खुद या मेरा। हम कह दें सच, या कह दें सच कह दें, या फिर कह दें वेरी, या कह दें सेम, क्या कह दें, सेम। ये आपके क्या है, ये आपके इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। क्या है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो कि हमेशा इम्फेसाइज करने का काम करते हैं। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ये ठीक है, कौन हो, ओन, सच, वेरी या सेम। देखिए जैसे मैं एग्जांपल दूं, दिस इज माई ओन हाउस, ओन हाउस। यहां पर देखिए ये क्या है, दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा खुद का घर है। अब जब मेरा खुद का घर है तो घर पर क्या है, घर पर ये जोर दे रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है कि मेरा खुद का घर है। गेटिंग पॉइंट? तो ओन क्या है, ये नाउन है, और नाउन पहले क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। आगे चलिए, दूसरा, ही इज द सेम मैन who has helped me, this is the same man। यहाँ पर क्या आया, द सेम, और ये किस पर जोर देने का काम कर रहा है, इस आदमी पर। आदमी क्या है, नाउन, तो यानी कि ये नाउन है और उस पर जोर देने का काम कर रहा है कि ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी, है ना। दिस इज द सेम मैन हु हैज़ हेल्प मी, ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। तो मैंने उस आदमी पर एम्फेसाइज किया, उस आदमी पर जोर देने का काम किया। जब जोर देने का काम किया तो क्या हुआ, मैंने द सेम लगाया कि वही आदमी, कौन, जिसने मेरी मदद की थी। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आई कि नहीं भाई, बोलिए बोलिए, यहाँ समझ में आया कि नहीं? चले आगे भाई, बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो एम्फेसाइज करने का काम करे, जोर देने का। देखिए परेशान मत होइए, इस पर विशेष ज़्यादा खुद आपके कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये बस केवल उसमें आपको जानना है कि कैसे इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव पर। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, देखिए एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जो कि ऐसा एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी, सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मानव के बींग्स या मानव के दिमाग में कोई अचानक फीलिंग आ जाए, ओ, अरे, आओ, कैसे हो गया ये, एलॉस, हो रहे, है ना, ये आपके क्या होते हैं, सडन फीलिंग ऑफ समथिंग, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल डे, है ना, व्हाट इज ए कोल्ड डे, है ना, ये आपका क्या है, जो आपका सडन कोई चीज़ हो,
तो वो आपके किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। देखिए जैसे मैं कहते हैं, देखिए एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कितना अच्छा ये फूल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। बात समझ में कि नहीं भाई। देखिए आगे दूसरा एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं व्हाट अ नॉनसेंस दैट इज। कितना घटिया काम, कितना घटिया, यह कितना घटिया, कितना बुरा, व्हाट अ नॉनसेंस दैट इज। गेटिंग पॉइंट। बात समझ में कि नहीं भाई, बोलिए। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल द डे इज। ये आपका क्या है, तो ये आपके अंदर से सडन फीलिंग आती है। कभी आप मान लीजिए कहीं पे, वाओ कितना अच्छा दिन है आज का, वाओ कितनी अच्छी सुबह है, वाओ कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। तो वो किसी के कहने से कोई आती नहीं है, वो आपके सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स, यानी कि जो मानव के दिमाग में कोई अचानक कोई बात आ जाए तो वो आपकी क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस में आते हैं। और ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल द डे इज, है ना। तो दिन के बारे में ये क्या बता रहे हैं, आश्चर्य की बात प्रकट कर रहे हैं। और ये सडन फीलिंग आई है, और सडन फीलिंग किसके लिए आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। गेटिंग पॉइंट। बात को समझ में है कि नहीं, बोलिए भाई यहाँ तक। चले बात को आगे बढ़ाएं। तो हमने देखिए पूरे 10 टाइप्स के एडजेक्टिव पढ़ लिए, और 10 टाइप्स के एडजेक्टिव हमने फिनिश कर लिया है कि इनमें कौन कौन सा था, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। गेटिंग पॉइंट। कौन कौन से, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव दोनों होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया एम्फेटिक एडजेक्टिव जिसको हमने एम्फेसाइज किया, और हमने आपको 10 बताया कौन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। बात समझ में, बोलिए। ये 10 टाइप्स के एडजेक्टिव हमने आपको बता दिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जितने टाइप होते हैं ये तो फिनिश हो गए। अब जो आपके एग्जाम में कैसे प्रयोग किया जाता है वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितनी डिग्रियां होती हैं, तो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, और सुपरलेटिव का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते रहिए नेक्स्ट अगले वीडियो में। और हाँ, सबसे ज़रूरी सूचना कि आप लोग यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन हमारी क्लास की मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैसेज में डाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।